इजराइल पर हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच दोनों देशों से मिसाइलें दागी जा रही हैं। दोनों देशों के बीच का विवाद खतरनाक मोड़ ले चुका है और इस युद्ध में अब तक कई हजार नागरिकों की मौतें हो चुकी हैं दोनों तरफ से। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच अब लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप का भी नाम सामने आया है। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसने सीरिया के इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स की सरहद पर स्थित विवादित शेबा फॉर्म्स में इजरायली ठिकानों पर रॉकेट छोड़े हैं और हम फिलिस्तीन के साथ हैं। इजराइल को तुरंत अपने हमलों को बंद कर देना चाहिए। ऐसे में आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिजबुल्लाह आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके इरादे क्या हैं, ये किसके इशारों पर काम करता है और इसको कहां से मदद मिलती है, इसकी सेना कितनी ताकतवर है और क्यों ये इजराइल और हमास के बीच में दखल देने की बात कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। हिजबुल्लाह, इस नाम का मतलब पार्टी ऑफ गॉड यानी कि अल्लाह की पार्टी। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। हिजबुल्लाह लेबनान में एक राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम करता है। हिजबुल्लाह की शुरुआत क्यों और कैसे हुई, यह समझने के लिए कुछ समय पीछे तारीख के पन्नों को हमें पलटना होगा। दरअसल साल 1943 तक लेबनान में फ्रांस का शासन था और इसका प्रभुत्व खत्म होने के बाद एक समझौते के तहत लेबनान की सत्ता देश के कई धार्मिक गुटों में बंट गई। साल 1943 में लेबनान में एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक धार्मिक गुटों की राजनीतिक ताकतों में एक बंटवारा हुआ जो इस तरह से था। एक सुन्नी मुसलमान ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, एक ईसाई राष्ट्रपति बनेगा, संसद का स्पीकर शिया मुसलमान बनेगा। समझौता होने के बाद भी धार्मिक गुटों के बीच का संतुलन लंबे वक्त तक नहीं कायम रह सका। लेबनान में फिलिस्तीन के रिफ्यूजीज के आने की वजह से देश की सुन्नी मुस्लिम आबादी बढ़ गई और शिया मुसलमान अल्पसंख्यक हो गए। सत्ता ईसाइयों के हाथ में थी। ऐसे में शिया मुसलमानों को हाशिए पर चले जाने का डर सताने लगा। ऐसी ही तमाम तरह की धार्मिक गहमा गहमी के बीच लेबनान में साल 1975 के दौर में गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर भड़क उठा जो अगले 15 सालों तक लगातार चलता रहा। लेबनान में चल रही इस अंदरूनी लड़ाई के बीच इजराइल की सेना ने साल 1978 और 1982 में फिलिस्तीन के गुरिल्ला लड़ाकों को भगाने के लिए दक्षिण लेबनान पर हमला करके कब्जा कर लिया। साल 1979 में ईरान में सरकार बदली और उसने इस वक्त को मिडिल ईस्ट एरिया में दबदबा बढ़ाने के लिए अच्छे मौके के रूप में देखा। ईरान ने लेबनान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव का फायदा उठाना चाहा और शिया मुसलमानों पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया और इसी के साथ साल 1982 में हिजबुल्लाह नाम के शिया संगठन की शुरुआत हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अपनी इस्लामिक क्रांति को बढ़ाने और लेबनान पर आक्रमण करने वाली इजरायली सेनाओं से लड़ने के लिए हिजबुल्लाह की स्थापना की। तेहरान की शिया इस्लामवादी विचारधारा से मेल खाते हुए हिजबुल्लाह के संगठन में लेबनान के शिया मुसलमानों को भर्ती किया। ईरान ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ फाइनेंशियल मदद देना शुरू कर दिया और जल्दी ही हिजबुल्लाह ने खुद को एक रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर पर खड़ा कर दिया। हिजबुल्लाह ने 1985 में एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें खुद की पहचान पर बात करते हुए उसने कहा कि हम मुस्लिम समुदाय के बेटे हैं और इंसाफ पसंद नेता के आदेशों का पालन करते हैं। इस घोषणा के जरिए हिजबुल्लाह ने कुछ और अहम फैसले भी लिए, जैसे लेबनान से पश्चिमी शक्तियों को बाहर निकालने की कसम खाई, इजराइल को खत्म करने का आह्वान किया, ईरान के सबसे बड़े नेता के प्रति वफादारी निभाने का इरादा किया, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को इस्लाम का दुश्मन घोषित किया। हिजबुल्लाह पश्चिम एशिया में इजराइल और पश्चिम प्रभाव का विरोध करता है। ये रूस और ईरान के साथ मिलकर सीरिया में गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन का भी समर्थन कर चुका है। हिजबुल्लाह 2000 के दशक के बीच में लेबनान की राजनीति में ज्यादा नजर आने लगा। मौजूदा वक्त में लेबनान की 128 सदस्यीय संसद में से 13 सीटों पर हिजबुल्लाह का कब्जा है। हिजबुल्लाह अपने सहयोगियों के साथ ये सत्तारूढ़ सरकार का हिस्सा भी है। अब आइए समझते हैं कि हिजबुल्लाह किसके इशारों पर काम करता है। तो मौजूदा वक्त में हिजबुल्लाह का नेतृत्व हसन नसरुल्लाह कर रहा है। इसने 1992 में इजराइल द्वारा समूह के सह संस्थापक और संगठन के पिछले नेता अब्बास अल मुसावी की हत्या के बाद महासचिव का पद संभाला था।
हिजबुल्लाह लेबनान के ज्यादातर शिया बहुल इलाकों को नियंत्रित करता है, जिसमें बैरूत, दक्षिणी लेबनान और पूर्वी बेका घाटी क्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल हैं। हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा मदद ईरान से मिलती है। ईरान ही हिजबुल्लाह को हथियार और पैसे से मदद करता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हिजबुल्लाह को हर साल लगभग $700 मिलियन की मदद भेजता है। हिजबुल्लाह को लीगल बिजनेस, इंटरनेशनल क्रिमिनल एंटरप्राइजेस और लेबनानी माइग्रेंट्स से भी करोड़ों डॉलर की मदद मिलती है। पिछले साल ही हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने खुद बताया था कि संगठन में 1.5 से 2 लाख लड़ाके हैं। अब समझिए हमास को क्यों सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह। दरअसल इजराइल हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुश्मनी का इतिहास 1978 में दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के कब्जे के वक्त से चला आ रहा है। हिजबुल्लाह को विदेशों में यहूदी और इजरायली ठिकानों पर हमलों के लिए दोषी भी ठहराया जाता है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन आखिर दोस्त होता है। हमास और हिजबुल्लाह के मामले में यही बात सटीक बैठती है। हिजबुल्लाह की तरह हमास को भी ईरान का समर्थन हासिल है। दोनों इजराइल के खिलाफ हैं, लिहाजा हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले किए हैं। ऐसे में अगर हमास की तरह ही हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर इस वक्त पूरी तरह से हमला बोल दिया तो इजराइल कैसे अपना बचाव करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।